लाल पानी चालू होना चाहिए। अच्छा कर गए अगर निशांत कुमार, तो फिर वो भी तो संतोष सुमन चिराग पासवान के कॉम्पिटिटर हो जाएंगे एनडीए के अंदर। श्री यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं? जी देखे हैं, सुने भी हैं। हाँ, बड़ा अटैकिंग है आप लोग पे। अभी तो राम मांझी के मन में इच्छा थी कि संतोष सुमन भी हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो आपके मन में भी इच्छा होगी कि आज इतने विधायक हैं, आने वाले 5 सालों में इतने विधायक हों, आज इतने सांसद हैं, कल के डेट में उनकी संख्या बढ़े, मंत्रालय में ज्यादा संख्या बढ़े, तो उस दिशा में संतोष सुमन क्या करें? हारा हुआ खिलाड़ी, 12वां प्लेयर, पानी ढोने वाला आदमी यहाँ के डिप्टी सीएम बन गया। बिहार में क्षत्रियो छत्र का स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आ गई है। नीतीश जी जब तक थे तब तक लगता था कि भाई रीजनल पार्टियों का स्कोप है, संतोष सुमन का भी स्कोप है, निशांत कुमार का भी स्कोप है, तेजस्वी यादव का भी स्कोप है, मुकेश सहनी भी हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अब सम्राट चौधरी, एक्शन में हैं, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? खजाना खाली था, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय के अलावा कुछ छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन उससे आगे निकालने का काम किया। उन्हीं के चिन्हों पर चल के सम्राट चौधरी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह का बात है कि खजाना खाली, और खजाना खाली है तो 3,47,000 करोड़ का मेरा बजट नहीं रहा। 3 महीने का अगर रोड मैप आपसे जानना चाहिए बिहार की जनता, तो क्या? पूजा अर्चना होता है, जैसे छठ पर्व होता है, उस टाइप का डेवलपमेंट करें जिससे कि कुछ राशि भी गवर्नमेंट को प्राप्त हो। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं स्वराज पोस्ट पे। फिर से महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही आपको मिली है। 3 महीने का अगर रोड मैप आपसे जानना चाहिए बिहार की जनता, तो क्या है? देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लघु जल संसाधन विभाग एक अहम विभाग है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना है। और आपने 3 महीने का जो रोड मैप पूछा, देखिए सबसे बड़ी हमारी चुनौती भी है कि जो बचे हुए असिंचित क्षेत्र है उसको कैसे सिंचित किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने एक रोड मैप तैयार किया है और करीब सर्वेक्षण हम लोग ने करवाया है हर क्षेत्र में। और 2-3 हज़ार करोड़ का की राशि के आसपास हमने सर्वेक्षण कराया। और हम लोग 3 महीने में सोच रहे हैं कि करीब-करीब 70-80% हम लोग टेंडर करा दें, और ताकि जिसमें बहुत सारे आहार पैन होते हैं, तालाब होते हैं। और हम लोग को इस बार ऐसा सोच है कि बड़े-बड़े रिजर्वायर बना करके वन विभाग को दें, ताकि वन विभाग उस क्षेत्र को हर पंचायत में कम से कम एक बड़ा-सा पॉन्ड जिसको कहते हैं, तालाब कहते हैं, हो जहाँ वन विभाग को हम लोग हस्तांतरित करें और वो वहाँ पर पेड़-पौधे लगाएँ। और वहाँ पर और भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग इको टूरिज़्म के तौर पर, मान लीजिए वहाँ पर कन्या विवाह का हो, चाहे सामुदायिक भवन बड़ा-सा बनता हो, वहाँ बना करके एक ऐसा मॉडल के रूप में हम लोग तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर उस पंचायत के लोग आकर के शादी-ब्याह करें, चाहे पूजा अर्चना होता है, जैसे छठ पर्व होता है, उस टाइप का डेवलपमेंट करें जिससे कि कुछ राशि भी गवर्नमेंट को प्राप्त हो। और इको टूरिज़्म के तौर पर मान लीजिए कुछ वहाँ एक्टिविटी होगी, तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है 3 महीने का, कि हर पंचायत को हम कम से कम ऐसे 50 पंचायतों को हम लोग बिहार में टारगेट करके इस तरह डेवलप करें। चलिए, ये तो हुई मंत्रालय की बात। कुछ पॉलिटिकल सवाल भी लेंगे, क्योंकि आप पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब तो बिहार में क्षत्रियो छत्र का स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आ गई है। नीतीश जी जब तक थे तब तक लगता था कि भाई रीजनल पार्टियों का स्कोप है, संतोष सुमन का भी स्कोप है, निशांत कुमार का भी स्कोप है, तेजस्वी यादव का भी स्कोप है, मुकेश सहनी भी हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अब सम्राट चौधरी, एक्शन में हैं, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, साथी हैं, मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन बतौर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, इतना आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार 20 सालों से बिहार में अनवरत चलती आ रही है। और चेहरा, मुखिया जो लीडर होते हैं उनका चेहरा चेंज हुआ है, उसमें कहीं पर कुछ नहीं है। मान लीजिए पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी माननीय सम्राट चौधरी जी हैं। वर्क कल्चर वही है, एजेंडा वही है, विज़न वही है, और उसी विज़न पर हमको माननीय मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना उपयोगिता है और सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और ऐसे बहुत पहले भी हुआ जिस ओर आप इशारा करते हैं। मान लीजिए पिछली बार जनता दल यूनाइटेड की सीट कितनी थी, फिर भी मुख्यमंत्री ये थे। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में अगर कहते हैं हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम जनता के बीच में हैं और जनता हमको एडमायर कर रही है, हमको चाह रही है और आशीर्वाद दे रही है, तो देखिए कोई भी हमको नहीं हटा सकता है। अगर हम जनता के बीच से अलग हो जाएँगे तो निश्चित तौर पर विस्मृत हो जाएँगे और जनता निकाल देगी तो कहीं से भी हट सकते हैं। तो आपको काम करना होगा। आप कितने भी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आप अलग हो जाएँगे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और उन गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम जब तक सही से काम करेंगे, सिंसियर रूप में कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो हम कभी माने विलुप्त नहीं होंगे, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेशन से सरकार चलता है, पाँचों पार्टी का अपना-अपना अहम रोल है और हम समझते हैं सबका सम्मान है। नहीं, विलुप्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके मन में भी तो इच्छा होगी ना, जैसे जीतन राम मांझी के मन में इच्छा थी कि संतोष सुमन भी हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो आपके मन में भी इच्छा होगी कि आज इतने विधायक हैं, आने वाले 5 सालों में इतने विधायक हों, आज इतने सांसद हैं, कल के डेट में उनकी संख्या बढ़े, मंत्रालय में ज्यादा संख्या बढ़े, तो उस दिशा में संतोष सुमन क्या करेंगे? देखिए, इच्छा तो होती ही है। अगर हम आज हैं और आज हम खड़े हैं और कल भी अगर हम रहेंगे, तो इच्छा अगर हमारी नहीं रहेगी, इच्छा खत्म हो जाएगी तो हम आज ही खत्म हो जाएंगे। इच्छा होती है और मेहनत भी उस डायरेक्शन में करना है और कोई जल्दीबाजी नहीं है, सबका समय आता है। हम समझते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पेश किया है। अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, 2016 में आप देखिए 3 सीट हुआ करता था। फिर विगत चुनाव में, जब इससे पहले जो चुनाव हुआ था 26-21 में जो चुनाव हुआ, उसमें आप 77 सीट आते हैं और 26 में आप देख रहे हैं कि कितना सीट आता है, 207 या 8 सीट आया है। तो हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं और कभी हताश भी नहीं होते हैं। सबका समय आता है, गठबंधन सहयोग से ही एक दूसरे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई किसी को पीछे नहीं कर रहा है, सब साथ चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना दौड़ पाते हैं। तो हम अगर मेरे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो निश्चित तौर पर हम भी उस दौड़ में शामिल हैं। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं? जी, देखे हैं, सुने भी हैं। हाँ, बड़ा अटैकिंग है आप लोग पे। आप पूछ रहे हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, हम जब डिप्टी सीएम बनते हैं तो हमको लोग कहता है परिवारवाद, अब बाकी लोग बनते हैं, निशांत जी बने, संतोष सुमन बने, दीपक प्रकाश बने, तो वहां परिवारवाद क्यों खत्म हो जाता है? अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष करके आया, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन राबड़ी देवी जी का क्या संघर्ष था, किचन से उठाकर उनको दे दिया। संघर्ष करके कोई अगर व्यक्ति आता हो, परिवार का किसी का अंग हो, मान लीजिए आप भी जिस क्षेत्र में हैं और आपके भी सगे संबंधी, आपके बेटा अगर इस क्षेत्र में आते हैं, तो उसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, उसको तो कहेंगे अपनी मेहनत से इच्छा, हर इंसान की इच्छा है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी अगर कहते हैं तो तेजस्वी यादव जी ये पहले बता दें कि समाज में जब वो डिप्टी सीएम बने, उससे पहले वो सामाजिक स्तर पर कितने दिन रहे हैं। अगर निशांत जी की बात करते हैं तो कम से कम पार्टी की सदस्यता लिए हैं, 1 महीना वो ऐसे ही रहे, कुछ घूमे भी। तेजस्वी जी तो बताएं उनको 1 दिन का भी संघर्ष नहीं होगा। हम लोग तो तेजस्वी यादव को देखे भी नहीं थे कभी। एकाएक पता चलता है कि एक हारा हुआ खिलाड़ी, 12वां प्लेयर, पानी ढोने वाला आदमी यहाँ के डिप्टी सीएम बन गया। तो उस संघर्ष से आप कैसे कह सकते हैं? फिर आप दूसरी बात अगर कहते हैं तो तेजस्वी यादव जी का इतिहास क्या रहा है? जंगल राज के युवराज, वही जंगल राज ना जो बिहार में आने से लोग डरते थे। और निशांत जी की अगर बात करते हैं तो श्री नीतीश कुमार जी 20 सालों तक बिहार में रहे और सरकार चलाए और बिहार में एक मिसाल, इतिहास के तौर पर जाना जाएगा देश दुनिया में। उनके सुपुत्र हैं, तो निश्चित तौर पर कि जब अच्छा फलदार वृक्ष रहता है तो अच्छा ही फल देता है। तो उनको कुछ न कुछ तो गुण होगा ही, वो छाया जो इनसे उनको मिला है। निशांत जी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी तो अब आपके कॉम्पिटिटर ही हो गए ना। ठीक है, मंत्रिमंडल में साथी हैं, स्वास्थ्य जवाबदेही मिली है, लेकिन अच्छा कर गए अगर निशांत कुमार, तो फिर वो भी तो संतोष सुमन, चिराग पासवान के कॉम्पिटिटर हो जाएंगे एनडीए के अंदर।
देखिए, हम तो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा में बिलीव करते हैं। हाँ। कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता, सब अपना काम करता है। आपको प्रूव करना है, आप आगे बढ़ जाइए। हुँ, अगर आपको ऐसा लगता है, आप और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हुँ, कहीं पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और जब कॉम्पिटिशन हो और इस तरह की बात हो, हुँ, तो हम भी अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करेंगे और हुँ, वो भी 3-4 लोग अच्छे करेंगे, तो हुँ, निश्चित रूप बिहार के लिए अच्छा होगा। हुँ, तो बिहार के लिए शुभ संदेश है हुँ, और मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ। हुँ, और राजनीति में हम समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हुँ, पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हुँ, हम एक-दूसरे के लिए काम करें, हुँ, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की हुँ, कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हुँ। इस राज्य का भला होगा, यहाँ के गरीबों का भला होगा क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, खाली सोशल मीडिया पर अच्छी-अच्छी बात बोल देने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं बिहार के लिए। अगर अच्छे-अच्छे युवा चेहरा हुँ, बिहार में अगर नज़र आते हैं, तो अच्छी बात है, ये हुँ, बहुत अच्छी बात है। हुँ, कभी है कि शून्यता होती थी, हुँ, एक ही आदमी है कि एक ही हुँ, आदमी देखो हो गया। हुँ, अब है, अब हमें भी लगेगा, उन्हें भी लगेगा अगर हम कुछ पिछड़ गए तो वो आगे निकल जाएगा। हुँ। तो सब एक-दूसरे को करेंगे और जब मतलब बैलेंस हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, बैलेंस रूप में चलेगा तो अच्छा चलेगा और ये अच्छी बात है। चलिए एक आखिरी सवाल सम्राट चौधरी ने जो कहा है कि हमें बिहार में हज़ारों करोड़ का निवेश लाना है, उस दिशा में आपका मंत्रालय किस रूप में प्रयास करेगा? हालाँकि आपने पहले सवाल में बताया लेकिन थोड़ा अगर विस्तृत हम जानना चाहें, तो किस रूप में प्रयास करेगा कि हाँ, रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और जो बिहार के बारे में ये कहा जा रहा है कि खजाना खाली है, वो खजाना खाली ना दिखे? देखिए, ऐसी बात नहीं है बिहार में खजाना खाली इस तरह की बात नहीं है। हमारे जो पहले भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी थे, तो आप देखे होंगे कि 2005 में जो बिहार का बजट था 23,800 करोड़ हुँ, रुपया का बजट था। उस 23,800 करोड़ से कितना आगे ले गए। उस समय भी खजाना खाली था, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय के अलावा कुछ छोड़ के नहीं गए थे। लेकिन उससे आगे निकालने का काम किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के सम्राट चौधरी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, और इस तरह का बात है कि खजाना खाली है और खजाना खाली है तो 3,47,000 करोड़ का मेरा बजट नहीं रहता। हुँ, आप लोगों में ऐसे भ्रम फैलाया गया, थोड़ी दिक्कतें हुई, थोड़ी विलम्ब हुआ कोई कारण से अगर मान लीजिए तो उसको बता दिया खजाना खाली ऐसी बात नहीं है। बिहार में कोई खजाना खाली नहीं है और आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इंडस्ट्री भी लगेगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और सब डिपार्टमेंट मिल कर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रेज़ेंट में माननीय आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका यही कहना है कि सब विभाग कंट्रीब्यूट करें। कोई विभाग मान लीजिए आप माइनर इरिगेशन की बात करते हैं तो हो हुँ, सकता है कि हम डायरेक्ट रूप से रेवेन्यू जनरेशन में ना हो लेकिन डायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं सपोर्ट करें जैसा कि हुँ, मैंने बताया। हुँ, तो हर डिपार्टमेंट में अपना-अपना कुछ न कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स खोजने ऐसे-ऐसे चीज़ निकालने हैं जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट करें। मान लीजिए कि हमारे के यहाँ बात करते हैं तो मेरे के यहाँ नलकूप है। हुँ, राजकीय नलकूप होता है, हुँ, अभी मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है, वहाँ पर से हम पटवन करते हैं तो उसके एवज़ में लोगों से कुछ राशि वसूल की जाती है। तो उसको हम उनको खेतों तक चैनल बनाते हैं और उनको खेतों में पानी तो ये सारी स्कीम्स है, जो हम इस पर काम कर रहे हैं, जहाँ से रेवेन्यू भी हम जनरेट कर सकते हैं बिहार सरकार के लिए। तो हम छोटा ही कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन हमारा भी अंशदान रहेगा, ऐसा हम अपने विभाग में भी कर हुँ, रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हुँ। आप लोग इसको कीजिए। नवाचार कीजिए, इनोवेशन कीजिए और हम उसको स्वागत करेंगे, तो हम लोग भी लगे हुए हैं और हर रेल तो निश्चित है कि किसी न किसी का अपना-अपना रोल है। हुँ, हमारा रोल है खेतों तक पानी पहुँचाना और उस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का है कि प्योर रेवेन्यू जनरेशन का, तो वो ज़्यादा काम कर रहे हैं हमसे। हुँ। लेकिन सब कलेक्टिवली हम लोग ऐसा काम करेंगे कि बिहार किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, बिहार आत्मनिर्भर हो और ये आपको दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा, 2, 4, 5 महीने में भी दिखेगा। अच्छा लाल पानी चालू होना चाहिए। देखिए लोगों की अपनी-अपनी व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन हाँ, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, हुँ, समाज के जो जाति व्यवस्था है हुँ, बिहार में, वहाँ पर ये जिसके आप बोल रहे हैं एकदम अभिशाप है। आप जहाँ अगर आप सर्वे करेंगे, माइन्यूटली सर्वे करेंगे, जिस घर में इस तरह का होता है, हुँ, वो आज भी आप 20 साल पहले ही जैसे थे, आज भी वैसे हैं। हुँ, जो उससे अलग हुए हैं आज आगे बढ़ गए हैं, अगर जीतन राम मांझी जी आगे बढ़े हैं, तो जीवन में कभी उसका सेवन नहीं किए। आज संतोष मांझी भी है, तो जीवन भर आज तक किसी उस चीज़ की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन मेरे परिवार में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरियाँ भी लगी है, उसके चक्कर में नौकरी भी छोड़ दिए, आज उनकी स्थिति भी वैसी है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर जीवन में सुधार होना है और हम भी उस समाज के उस स्तर पर पहुँचे हैं, लोगों के साथ बैठ के बात करें, तो इससे दूर होना होगा।
बाकी जो सब लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो तो समझदार होते हैं, समझदारी से सब काम करते हैं, उनको तो पता है कि कितना में हमको नुकसान है, कितना में नहीं है। लेकिन गरीब लोगों के लिए अभिशाप है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, बिहार के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए किया, और इसका नज़र भी आया आप लोगों को। जिस तरह से महिलाएँ बढ़-चढ़ के काम कर रही है, वोट में भी काम कर रही है, चाहे भागीदारी में उनको पुरुषों से अब ज़्यादा हो गया है, तो इसका कारण भी यही बहुत बड़ा कारण है। और कहीं विकास में कहीं इससे कारण कोई क्षति नहीं हुई। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि इसे रोके रहना चाहिए और इसमें और भी सुधार होना चाहिए आगे जाकर के, ताकि इसको और प्रभावी हम बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज पोस्ट से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन एक्सक्लूसिव स्वराज पोस्ट के साथ थे। हेल्दी कंपटीशन होगा, निशांत हो, दीपक प्रकाश हो या अन्य कोई हो, उनके साथ हेल्दी कंपटीशन होगा, तभी बिहार का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। ये कहना है मंत्री संतोष सुमन का। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस इंटरव्यू को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री